हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका होने वाला है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने 1 पार्ट कंप्लीट किए हैं, इसी तरह हम कई पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, हर एक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, एक प्लेलिस्ट ग्रुप में सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ओके, भारतीय संविधान में अभी कितने भाग हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 भाग। ओके, हमारा जो भारतीय संविधान है ये 25 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में है जी? तो 25 पार्ट में 25 भाग में ये बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो गया है हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? ओके, इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में कौन सा व्यक्ति है, कौन सा महापुरुष है जो कि संविधान सभा का सदस्य यानी कि मेंबर नहीं रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है संविधान सभा का कोई भी सदस्य नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका जो है संविधान सभा से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जीबी मावलंकर का था, लेकिन महात्मा गांधी का इसमें कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक अध्यक्षता किसने की थी? ओके, यानी कि किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी कि पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? ठीक है, नगर पालिका के बारे में भारतीय संविधान के किस भाग में बताया गया है? टोटल 25 भाग है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 11 के ए में। ठीक है, यहाँ पे रोमन अंक में लिखा गया 9 है, 11 नहीं 9 है। ठीक है, भाग 9 के ए में। ठीक है, 9 के ए में। ठीक है, ये ए आपका सेक्शन हो गया, 9A सेक्शन में है। ठीक है, ओके, तो 9A सेक्शन में बताया गया है नगर पालिका के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? तो एक राज्य संघ के रूप में वर्णित किया। ठीक है, यानी कि एक राज्य संघ कहा गया है। ठीक है, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। ओके, इसी से वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो है हम लोग हैं, यानी कि जनता ही जो है राजनीतिक जो है जो भी इंसान राजनीति में खड़े होते हैं अपने वोट के लिए, तो जो वोटर है वो वोट देते हैं, उस हिसाब से वो चुने जाते हैं। ठीक है, यानी कि शक्ति का स्रोत, राजनीतिक शक्ति का स्रोत जो है वो जनता ही है। ठीक है, यानी भारतीय लोग। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो बताता है वो बताता है भाग 8। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 8 जो है भाग 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार को? तो ये लिया गया है USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार का जो कॉपी किया गया है ये USA यानी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में अभी प्रेजेंट में जो है 12 अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? कितनी लैंग्वेज को यहाँ पे शामिल किया गया है? ठीक है, तो अब तक भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। टोटल 22 लैंग्वेज को यहाँ पे जो है शामिल किया गया है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ओके, यहाँ पे थे लगा हुआ है, यानी कि जब भारतीय संविधान बना था उस समय, यानी कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे। ये प्रेजेंट में इतना नहीं है, अभी ये बढ़ चुका है। ठीक है, मैं अभी आपको गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ अभी टोटल कितने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद है। ओके, 395 पहले थे लेकिन 470 हो चुका है, और 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद
जो कि 395 अनुच्छेद पहले थे, ठीक है, ये पहले पास्ट वाला है, ठीक है, और 22 भाग में पहले विभाजित था, लेकिन अब ये 25 भाग में विभाजित हो चुका है। अब ये 12 अनुसूची है, पहले 8 अनुसूची था, ठीक है, ओके। 12 अनुसूची अभी प्रेजेंट में है। पास्ट में जब मूल संविधान बना था, तैयार हुआ था, उसमें 8 अनुसूची था, ओके। अब 22 भाग में बटा हुआ था, जो कि अभी 25 भाग में बट चुका है, ठीक है। और जो अनुच्छेद जो था पहले 395, लेकिन अब 470 अनुच्छेद हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आप याद रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, ओके, यानी किस देश से अपनाई गई? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणाएं को अपनाई गई इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से अपनाई गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड, ओके। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है, ठीक है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया देश से समवर्ती सूची जो है यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, यानी कि प्रणाली मतलब सिस्टम, ओके, किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड देश से, ठीक है। आयरलैंड देश से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो वो होती है जनता के हाथों में, यानी कि हमारे और आपके हाथों में होती है, ठीक है, जनता के हाथों में, भारत के लोग के हाथों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो ये है जनता का प्रभुत्व, ओके, जनता का प्रभुत्व ही लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? सरकार के संसदीय रूप का विचार यानी कि सोच कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश से लिया गया है, ठीक है, ओके। सरकार के संसदीय रूप का विचार थिंकिंग कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश से लिया गया है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है ये नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, संसद के कितने प्रकार की समितियां होती है? तो संसद की जो है तदर्थ समिति और अस्थाई समिति, ये दोनों समिति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी ऊपर जितने हैं दोनों जो है ये होती है, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ए और बी दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ओके, तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसे उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है उच्च न्यायालय जो कि हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, ओके, लेकिन ये उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं सर्वोच्च को, ठीक है, सर्वोच्च को उच्चतम भी बोला जाता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय भी बोल सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र यानी कि इस्तीफा किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, यानी इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति कितने समय तक पद पे रहता है? ओके, तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए, ठीक है, 5 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का भी, राष्ट्रपति का भी, प्रधानमंत्री का भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की मेंबर की मैक्सिमम कितना मेंबर है? तो वो है 250, यानी कि 250 सदस्यों की अधिकतम संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का प्रथम विधि और न्याय का मंत्री कौन है? भारत का प्रथम विधि और न्याय का मंत्री कौन है? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिससे हम लोग भीमराव रामजी अंबेडकर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो ये है केशव बलिराम हेडगेवार, ओके, केशव बलिराम हेडगेवार जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? चिन्ह साइन क्या है? तो ये है कमल, ओके, कमल का फूल, ठीक है, ओके, कमल, ओके।
नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो ये इसका निर्माण हुआ था 27 सितंबर 1925 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 1925। ओके, तो इस प्रकार मैंने आज की इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग पार्ट बाय पार्ट और भी वीडियोस लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।